हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर पढ़ा है ना। कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने 6 केसेस देखे, ठीक। बियॉन्ड एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। इतने सारे केसेस थे। अब हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पढ़ना है। पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हमारा पोल है मिरर का, और ये मिरर का फोकस है, और ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस है। ओके, सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इसका कारण ये है क्योंकि P, F और C लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, मिरर के राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। तो इसके केसेस सिर्फ 2 ही है। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ये पहला केस है, केस 1। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is kept at infinity, ठीक। अब पोजीशन ऑफ इमेज देखो कैसे निकालना। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। इसका कारण क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट का होता है इंफिनिटी पे, उससे निकलने वाली रेस कैसी आती है? हमेशा पैरेलल आएगी। ये रूल है, हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट का रखा रहेगा इंफिनिटी पे, उससे निकलने वाली रेस कैसे रहेंगी? पैरेलल। ये दूसरी रे है, बोथ दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहला रूल क्या बोलता है? मैंने रूल्स पढ़ा है आपको कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से डाइवर्ज होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में they appears to diverge from focus। तो ये तो होगी रिफ्लेक्टेड रेस। अब ये रिफ्लेक्टेड रेस तो कोई मीट ही नहीं करेगी ना इस साइड में, तो इस साइड में तो इमेज बनना है नहीं, क्योंकि ये दोनों रेस इस साइड पे कभी मीट नहीं करेगी। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों रेस है ये इधर आके मीट कर रही है, यहां से मीट होके जा रही है। इसका मतलब इमेज यहां पे बना है। कहां पे बना है? एट फोकस। अगेन आई रिपीट कि जो दोनों रेज है ये ऐसे फैल रही है, हमको लग रहा है कि वो यहां से डाइवर्ज हो रही है। इसलिए ऑब्जेक्ट जो पोजीशन ऑफ इमेज आएगा दैट वुड बी एट फोकस, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर समझेंगे। नेचर बहुत आसान, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? ऑब्जेक्ट किस साइड में था? लेफ्ट साइड में। इमेज कहां है? राइट साइड में। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी इमेज होती है? इरेक्ट इमेज होती है। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज देखो, कुछ भी नहीं दिख रही है, एकदम पॉइंट दिख रहा है। सो व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? पॉइंट साइज्ड, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। सो सभी को ध्यान में आया कॉन्वेक्स मिरर में? ये कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस है, ओके। और इसमें ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। उसकी इमेज कहां बनी? फोकस पे। फोकस पे क्यों बनी? क्योंकि रेज आई पैरेलल। रेज पैरेलल क्यों आई? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहां से रेज कैसे आती है? पैरेलल। लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां से आ रही होगी और ये वाली रे यहां से आ रही होगी। मतलब ये दोनों रेज यहां पे मीट करी होगी, ऐसा लग रहा है। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इसलिए इमेज का बना एट फोकस। अपोजिट साइड है, देखो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है मिरर के, तो राइट साइड में इमेज है। इसका मतलब क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज है। और साइज भी कैसा है उसका? पॉइंट साइज्ड, क्योंकि ये देखो ये इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और इमेज देखो इतना पॉइंट जैसे है। सो दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, दैट्स इट।